हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सक्सेना और आज का विषय है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात दूसरा शब्द मुख्य हो। उदाहरण के लिए हमने शब्द लिया बैलगाड़ी। इसमें गाड़ी शब्द जो है वो उत्तर पद है, जो मुख्य पद है, प्रधान पद है। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी शब्द के लगने पर ही हमें पता चला कि यहाँ बैल की नहीं बल्कि बैलगाड़ी की बात हो रही है, इसीलिए गाड़ी शब्द मुख्य हुआ। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। अब इन सब की अलग अलग परिभाषा ना समझकर हम संक्षेप में समझ लेंगे कि जब समास में जिस कारक चिन्ह का लोप होगा उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का नाम होगा, या दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि समास का विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह प्रकट होगा उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का नाम होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, बैलगाड़ी शब्द। बैलगाड़ी शब्द में जब हमने इसका विग्रह किया तो हुआ था बैलों की गाड़ी, और यहाँ पर जो कारक चिन्ह आया प्रकट हुआ था वो था की, और उसी के आधार पर समास का नाम हो गया संबंध तत्पुरुष समास। अब हमारा पहले नंबर पे आता है कर्म तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह है को। हमने शब्द लिया रथ चालक, इसका विग्रह किया तो हुआ रथ को चलाने वाला, और यहाँ कारक चिन्ह प्रकट हुआ को, इसीलिए समास का नाम हुआ कर्म तत्पुरुष। दूसरा उदाहरण लेते हैं वनगमन। इसका जब हमने विग्रह किया तो हुआ वन को गमन, यहाँ पर कारक चिन्ह प्रकट हुआ को, और इसीलिए उसके आधार पर समास का नाम हुआ कर्म तत्पुरुष। दूसरे नंबर पे आता है करण तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह है से या के द्वारा। हमने इसका उदाहरण लिया स्वरचित। जब इसका विग्रह किया तो हुआ स्वयं के द्वारा रचित, और यहाँ पे कारक चिन्ह प्रकट हुआ के द्वारा, इसीलिए समास का नाम हुआ करण तत्पुरुष। फिर आता है मन चाहा। मन चाहा का जब विग्रह किया तो हुआ मन से चाहा, और इसमें कारक चिन्ह प्रकट हुआ से, उसी के आधार पर समास का नाम हुआ करण तत्पुरुष समास। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, जिसका चिन्ह है के लिए। हमने उदाहरण लिया आराम कुर्सी। आराम कुर्सी का जब हमने विग्रह किया तो हुआ आराम के लिए कुर्सी, और यहाँ कारक चिन्ह प्रकट हुआ के लिए, इसीलिए समास का नाम हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण लिया हमने पुस्तकालय। इसका विग्रह किया तो हुआ पुस्तकों के लिए आलय, यहाँ पर भी के लिए चिन्ह प्रकट हुआ, और उसी के आधार पर समास का नाम हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथे नंबर पे आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह है से, लेकिन ये से जो है वो अलग होने के लिए है। इसमें हमने उदाहरण लिया भयभीत। जब इसका विग्रह किया तो भय से भीत, यहाँ पे कारक चिन्ह प्रकट हुआ से, और उसी के आधार पर अपादान तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा उदाहरण हमने लिया धनहीन। धनहीन शब्द का जब विग्रह किया तो हुआ धन से हीन, और यहाँ पर प्रकट हुआ कारक चिन्ह से, इसीलिए समास का नाम हुआ अपादान तत्पुरुष। अब पांचवें नंबर पे आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह है काकी के। इसका हमने एक उदाहरण लिया राजपुत्र। जब इसका विग्रह किया तो हुआ राजा का पुत्र, और यहाँ पे कारक चिन्ह प्रकट हुआ का, उसी के आधार पर समास का नाम हुआ संबंध तत्पुरुष। दूसरा उदाहरण हमने लिया गंगा जल। गंगा जल शब्द का जब विग्रह किया तो हुआ गंगा का जल, और यहाँ पे भी कारक चिन्ह प्रकट हुआ का, इसी के आधार पर समास का नाम हुआ संबंध तत्पुरुष समास। अब छठे नंबर पे जो लास्ट है हमारा आता है अधिकरण तत्पुरुष, जिसका चिन्ह है में या पर। हमने इसका उदाहरण लिया गृह प्रवेश। जब इसका विग्रह किया तो हुआ गृह में प्रवेश, और यहाँ पे कारक चिन्ह हुआ में, उसी के आधार पर समास का नाम हुआ अधिकरण तत्पुरुष। दूसरा उदाहरण हमने लिया घुड़सवार। जिसका विग्रह किया तो हुआ घोड़े पर सवार, यहाँ कारक चिन्ह पर प्रकट हुआ, तो पर शब्द के आधार पर ही हमने इस समास का नाम दिया अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से हमने सीखा
कि जिस कारक चिन्ह का लोप होता है उसी के आधार पर तत्पुरुष समास का नाम होता है। बस यही हमें याद रखना।